क्या आपने कभी सोचा है कि जब पवन पुत्र हनुमान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो वह केवल मंदिर में दर्शन देने तक सीमित नहीं रहते। वह तो आपके जीवन में, आपकी सांसों में, आपके हर पल में प्रकट होते हैं। और यदि आप उन संकेतों को पहचान ले तो आपका जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसंतकम। अर्थात जहां जहां श्री राम का कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी हाथ जोड़े नेत्रों में आंसू भरे उपस्थित रहते हैं। यही वह सत्य है जो हमें बताता है कि हनुमान जी कोई दूर के देवता नहीं है। वह आपके पास है, आपके बीच है। बस आपको उन संकेतों को पहचानना है जो वह आपको दे रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वह 11 दिव्य संकेत जो श्री हनुमान जी की कृपा और प्रसन्नता के प्रमाण है। इन्हें पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई संकेत आपके जीवन में पहले से ही प्रकट हो रहे हो और आप उन्हें पहचान न पाए हो। श्री हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। यह पंक्ति बताती है कि हनुमान जी कभी विशाल रूप धारण करते हैं तो कभी सूक्ष्म। उनकी कृपा भी ऐसी ही होती है, कभी प्रत्यक्ष कभी सूक्ष्म। लेकिन वे कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। पहला दिव्य संकेत है मन में अचानक असीम शांति और स्थिरता का अनुभव। जब हनुमान जी किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन मन की अवस्था में आता है। वह मन जो पहले चिंताओं से भरा रहता था, व्याकुलता से घिरा रहता था, अचानक एक अजीब सी शांति महसूस करने लगता है। यह शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आती। न धन मिलता है, न कोई समस्या हल होती है, फिर भी भीतर से एक स्थिरता आ जाती है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि भक्ति के प्रभाव से चित्त की वृत्तियां स्थिर होने लगती है। हनुमान जी स्वयं परम भक्त है और जब वह किसी को अपनी कृपा देते हैं तो उस भक्त के चित्त में भी वैसी ही स्थिरता उतरने लगती है जो स्वयं हनुमान जी में है। यदि आपके जीवन में बिना किसी कारण के मन की शांति बढ़ रही है, नींद पहले से गहरी हो गई है और आप पहले से अधिक सहज महसूस कर रहे हैं, तो यह हनुमान जी की कृपा का पहला संकेत है। दूसरा दिव्य संकेत है भय का धीरे धीरे समाप्त होना। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे और उन्होंने माता सीता को लंकिनी नामक राक्षसी का भय दिखाया तो माता सीता ने कहा, हनुमान, तुम्हारे आने से ही मेरा भय मिट गया। यह प्रसंग यह बताता है कि हनुमान जी की उपस्थिति मात्र से भय का नाश होता है। अथर्ववेद में भी उल्लेख है कि वायुदेव के पुत्र सभी प्रकार के भय को नष्ट करने में सक्षम है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई डर था, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का, भविष्य का, और वह अचानक कम होने लगा हो, आप उन कामों को करने का साहस जुटाने लगे हो जो पहले असंभव लगते थे, तो जान लीजिए कि हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। तीसरा दिव्य संकेत है श्री राम नाम और हनुमान चालीसा की ओर स्वतः खिंचाव। यह संकेत अत्यंत विलक्षण है। जब हनुमान जी किसी जीव पर कृपालु होते हैं तो उस जीव के मन में बिना किसी बाहरी प्रेरणा के बिना किसी के कहे स्वयं ही राम नाम जपने की इच्छा उठने लगती है। अचानक हनुमान चालीसा पढ़ने का मन करता है। बिना कारण सुंदरकांड का पाठ करने की उत्कंठा जाग उठती है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में वर्णित है कि जब ईश्वर किसी पर अपनी कृपा करना चाहते हैं तो वो पहले उस जीव की बुद्धि में भक्ति की ओर रुचि उत्पन्न करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह राम की कृपा ही है जो भक्ति की ओर खींचती है और हनुमान जी उस कृपा के द्वार है। यदि आपके भीतर भजन, पाठ और राम नाम की ओर स्वतः आकर्षण बढ़ा है तो यह श्री हनुमान जी की प्रसन्नता का स्पष्ट संकेत है। रुकिए, अभी वीडियो बंद मत करिए, क्योंकि आगे जो 4 संकेत बताने वाले हैं वह सबसे अधिक शक्तिशाली है और अधिकांश लोग इन्हें समझ नहीं पाते। चौथा दिव्य संकेत है शत्रुओं का स्वतः शांत होना या मित्र बन जाना। यह संकेत ऐसा है जिसे देखकर स्वयं भक्त भी चौंक जाता है। एक समय था जब कुछ लोग आपके विरुद्ध थे, आपसे द्वेष रखते थे, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते थे
और अचानक बिना किसी युद्ध के, बिना किसी समझौते के वो लोग या तो शांत हो गए या परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उनका प्रभाव आप तक पहुंच ही नहीं पाया। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में एक अद्भुत तथ्य है। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे और उन्होंने लंकिनी नामक राक्षसी को भय दिखाया, तो माता सीता ने कहा, हनुमान, तुम्हारे आने से ही मेरा भय मिट गया। यह प्रसंग यह बताता है कि हनुमान जी की उपस्थिति मात्र से भय का नाश होता है। अथर्ववेद में भी उल्लेख है कि वायुदेव के पुत्र सभी प्रकार के भय को नष्ट करने में सक्षम है। यदि आपके जीवन में लंबे समय से कोई डर था, किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का, भविष्य का, और वह अचानक कम होने लगा हो, आप उन कामों को करने का साहस जुटाने लगे हो जो पहले असंभव लगते थे, तो जान लीजिए कि हनुमान जी आपके साथ खड़े हैं। 5वां दिव्य संकेत है कठिन से कठिन परिस्थिति में अप्रत्याशित सहायता का मिलना। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, हर तरफ से निराशा मिलती है। ऐसे समय में अचानक किसी अजनबी की सहायता मिलती है, कोई अप्रत्याशित रास्ता निकल आता है, कोई ऐसी घटना घटती है जो तर्क से समझ नहीं आती। सुंदरकांड में जब माता सीता को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य इतने छोटे शरीर में समुद्र पार कर सकता है, तब हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की अंगूठी दिखाई। उस अंगूठी ने माता सीता को विश्वास दिलाया। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी अपने भक्तों के जीवन में भी ऐसे संकेत और सहायता भेजते हैं जो उन्हें निराशा से उबारते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे अप्रत्याशित सहयोग और समाधान मिले हो, तो जान लीजिए यह हनुमान जी की प्रसन्नता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 6 दिव्य संकेत है स्वप्न में हनुमान जी, श्री राम या मंदिर का दर्शन होना। हमारे शास्त्रों में स्वप्न को केवल मन की कल्पना नहीं माना गया। उपनिषदों में, विशेष रूप से मांडुक्य उपनिषद में, स्वप्न अवस्था को एक विशेष चेतना की अवस्था माना गया है, जहां सूक्ष्म शक्तियां संवाद करती है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है कि देवता कभी कभी स्वप्न के माध्यम से अपने भक्तों तक संदेश पहुंचाते हैं। यदि आपने हाल ही में स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन किए हो, लाल रंग का वानर देखा हो, गधा देखी हो या किसी प्राचीन मंदिर में पहुंचे हो, तो यह संकेत साधारण नहीं है। यह हनुमान जी का आपसे सूक्ष्म संवाद है। वह आपको बता रहे हैं, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब रुकिए एक पल, सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपके किसी प्रियजन ने ऐसे स्वप्न की बात बताई है? यदि हां, तो आगे के संकेत और भी अधिक आपके मन को स्पर्श करेंगे। 7वां दिव्य संकेत है सेवा और परोपकार की भावना का अचानक जागना। हनुमान जी स्वयं परम सेवक है। रामायण में उनकी पूरी जीवन यात्रा सेवा का महाकाव्य है। वह श्री राम के दूत, रक्षक, सेवक और भक्त सब एक साथ है। जब हनुमान जी किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो उस भक्त के भीतर भी यही सेवा भाव जागने लगता है। अचानक आपका मन करने लगता है कि किसी गरीब की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाए, किसी असहाय की सेवा करे। यह मात्र सामाजिक भावना नहीं है, यह हनुमान जी का आपके भीतर प्रवेश है। क्योंकि शिव पुराण में वर्णित है कि हनुमान जी रुद्रावतार है, और रुद्र की एक विशेषता यह है कि वह जिस पर कृपा करते हैं, उसके भीतर करुणा और सेवा भाव को जीवित कर देते हैं। 8वां दिव्य संकेत है जीवन में संकट के बाद अचानक एक नया बेहतर द्वार खुलना। यह संकेत सबसे अधिक प्रभावशाली है और इसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। जब जीवन में कोई बड़ा संकट आता है, नौकरी जाती है, रिश्ता टूटता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर उसके बाद जो परिस्थिति बनती है वह पहले से कहीं अधिक अच्छी होती है। आपको लगता है कि जो हुआ वह बुरा था, लेकिन बाद में समझ आता है कि वह तो एक वरदान था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, होई है वही जो राम रची रखा। जो राम ने रच रखा है वही होगा, और हनुमान जी उस राम की इच्छा के सबसे विश्वसनीय निष्पादक हैं। जब वह आपके जीवन में किसी संकट को एक द्वार की तरह खोल देते हैं, तो जान लीजिए यह उनकी प्रसन्नता का परिणाम है। संकट नहीं, यह उनका वरदान था जो कठिन आवरण में लिपटा था। 9वां दिव्य संकेत है तुलसी, लाल रंग या हनुमान जी से जुड़ी चीजों की ओर बिना कारण आकर्षण। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब हनुमान जी उन पर विशेष ध्यान देते हैं, तो उनका मन अचानक तुलसी के पौधे लगाने की ओर जाता है।
लाल रंग उन्हें सुकून देने लगता है। किसी हनुमान मंदिर के पास से गुजरते हैं तो रुकने की इच्छा होती है। पीपल के वृक्ष के पास जाने का मन करता है। यह कोई संयोग नहीं है। स्कंद पुराण में हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन है, जहां उनकी रक्तवर्ण कांत, उनके चरणों में तुलसी और पीपल की उपस्थिति का उल्लेख है। जब आपका मन इन चीजों की ओर खींचने लगे तो यह हनुमान जी का आपको अपनी ओर बुलाना है। वह आपको संकेत दे रहे हैं कि उनसे और निकट आओ। 10वां दिव्य संकेत है किसी साधु, संत या गुरु का अचानक जीवन में आगमन और सही मार्गदर्शन। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का पहला परिचय ही एक उत्तम दूत, एक विद्वान और मार्गदर्शक के रूप में होता है। जब वह श्री राम से पहली बार मिले तो उनके वचनों ने श्री राम को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। हनुमान जी सदा अपने भक्तों के जीवन में सही मार्गदर्शन की व्यवस्था करते हैं। यदि आपके जीवन में अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जिसने आपको सही रास्ता दिखाया हो, जिसके शब्दों ने आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दी हो, जो बिना किसी स्वार्थ के आपके कल्याण की बात करता हो, तो यह हनुमान जी का ही भेजा हुआ संकेत है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और जब हनुमान जी किसी को उचित गुरु या मार्गदर्शक मिलवाते हैं तो यह उनकी कृपा का सबसे मूल्यवान उपहार होता है। और अब वह 11वां संकेत, जो सबसे गढ़ है, सबसे दिव्य है, जिसे जानने के बाद आपका हृदय कुछ क्षणों के लिए रुक जाएगा। 11वां दिव्य संकेत है जीवन में एक ऐसा क्षण आना जब आप टूटने की कगार पर हो और उसी पल में एक अदृश्य शक्ति आपको थाम ले। यह संकेत अनुभव का है, शब्दों का नहीं। जब जीवन का बोझ इतना भारी हो जाए कि लगे अब और नहीं सहा जाता, और उसी क्षण में बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर से एक बल उठे, एक साहस जागे, एक आवाज आए जो कहे तुम अकेले नहीं हो। कोई स्पर्श ना हो, कोई दिखे ना हो, फिर भी उपस्थिति का अनुभव हो। यह हनुमान जी है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है नहीं, कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण की राह पर है उसे कोई दुर्गति नहीं मिलती, और हनुमान जी तो स्वयं कल्याण के स्रोत है। जब कोई भक्त उनका स्मरण करते करते जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा होता है तो हनुमान जी अदृश्य रूप से उसे सहारा देते हैं। वह सूक्ष्म शरीर से वायु के रूप में उस भक्त को अपनी बाहों में थाम लेते हैं। जिस व्यक्ति ने यह क्षण अनुभव किया हो वह जानता है कि यह अनुभव किसी भी प्रमाण से बड़ा है। अब एक क्षण रुकिए, इन 11 संकेतों को फिर से अपने मन में देखिए। क्या इनमें से कोई संकेत आपके जीवन में प्रकट हुआ है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि बिना कारण मन शांत हो गया? क्या कभी ऐसा हुआ कि एक असंभव सी परिस्थिति में अचानक रास्ता मिल गया? क्या कभी हनुमान चालीसा पढ़ते समय आंखें भर आई हो? यदि हां तो जान लीजिए हनुमान जी की कृपा आप पर पहले से है, आपको केवल उसे पहचानना था। पद्म पुराण में एक श्लोक है, हनुमान भक्त वत्सल सदा भक्तान रक्षति, अर्थात हनुमान जी सदा भक्तों से प्रेम रखने वाले और उनकी रक्षा करने वाले हैं। वह कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि उनके संकेतों को देख नहीं पाते। हनुमान जी का एक विशेष गुण है जो वायु पुराण में वर्णित है। वह कपि श्रेष्ठ है, अर्थात श्रेष्ठतम, और श्रेष्ठता का एक लक्षण यह भी है कि वह अपने भक्तों को उठाते हैं। जैसे वायु जिसे भी छूती है उसे ऊपर उठा देती है, ठीक वैसे ही हनुमान जी की कृपा जिस पर पड़ती है उसे जीवन में ऊपर ले जाती है। इन संकेतों को पहचानने के बाद अब यह भी जानिए कि हनुमान जी की कृपा को और अधिक गहरा कैसे करें। श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, यह एक ऊर्जा का संचार है। चालीसा की हर चौपाई एक मंत्र है। तुलसीदास जी ने इसे इस प्रकार रचा है कि इसके प्रत्येक शब्द में एक विशेष शक्ति है। सुंदरकांड का पाठ वाल्मीकि रामायण का 5वां कांड, जो हनुमान जी की जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके पाठ से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह हर शास्त्र में प्रमाणित है। राम नाम का जप, श्री रामचरितमानस में स्वयं हनुमान जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जी है दे हरिद्वार। राम नाम ही वह दीपक है जिसके प्रकाश में हनुमान जी का मार्ग प्रशस्त होता है, और सबसे महत्वपूर्ण निष्काम सेवा, जो बिना फल की इच्छा के दूसरों की सेवा करता है। हनुमान जी उस पर सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
क्योंकि स्वयं हनुमान जी का सारा जीवन निष्काम सेवा का आदर्श है। महाभारत के शांति पर्व में भी यह उल्लेख है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से ईश्वर और मानव सेवा में लगा रहता है, उस पर दैवी शक्तियां स्वतः कृपालु हो जाती है और हनुमान जी दैवी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। एक और महत्वपूर्ण बात जो शास्त्रों के आधार पर जाननी चाहिए, हनुमान जी अमर है, वह चिरंजीवी है। श्री राम ने उन्हें यह वर दिया था कि जब तक इस धरती पर श्री राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान जीवित रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी आज भी है। वह केवल त्रेता युग की कथा नहीं है, वह आज भी इस सृष्टि में विचरण करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कल की पुराण में उल्लेख है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे, तब हनुमान जी उनके साथ होंगे। यह उनकी अमरता का शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए जब भी आप कठिनाई में हो, याद रखिए, हनुमान जी कोई इतिहास की बात नहीं है। वह आज भी जीवित है, आज भी उपस्थित है और आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इन 11 संकेतों में से यदि एक भी संकेत आपके जीवन में प्रकट हुआ है, तो यह मत सोचिए कि यह संयोग है। संयोग नहीं होता जब आस्था हो, जब भक्ति हो, जब हृदय में राम नाम हो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। श्री राम के गुणगान से सभी मंगल प्राप्त होते हैं और हनुमान जी उन गुणों के सबसे बड़े गायक है, सबसे बड़े प्रचारक है। जब आप हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, तो स्वतः श्री राम की कृपा भी आप पर होती है। आज इस वीडियो को देखना भी एक संकेत हो सकता है। हां, आपने सही सुना। जिस पल आपने यह वीडियो चुना, यह विषय आपके सामने आया, यह भी हनुमान जी का एक सूक्ष्म संकेत हो सकता है। वह आपको याद दिला रहे हैं कि वह आपके आसपास है। वह आपको बुला रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अब और मत भटको, मेरी ओर आओ। और जब हनुमान जी बुलाते हैं, तो उस बुलावे को जाने मत दीजिए। श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत हृदय स्पर्शी श्लोक है, यम यम वापिस स्मरण भौम त्याजात अत्यंत कलेवरम। अर्थात अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करते हैं, उसी को प्राप्त होते हैं। तो जीवन भर हनुमान जी का स्मरण करिए, उनके संकेतों को पहचानिए, उनकी कृपा को अनुभव करिए, ताकि जब जीवन की संध्या हो, तब वही महावीर, वही पवन पुत्र, वही बजरंग बली आपके साथ हो। जय श्री राम, जय हनुमान। इस वीडियो को यही मत छोड़िए। यदि इन 11 संकेतों में से कोई संकेत आपके जीवन में प्रकट हुआ है, तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करिए। उन्हें भी बताइए कि हनुमान जी की कृपा कैसे काम करती है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहन शास्त्रीय और आत्मा को स्पर्श करने वाले विषयों पर वीडियो आते रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। क्योंकि यहां शब्द नहीं, संकेत मिलते हैं। यहां जानकारी नहीं, अनुभव मिलता है। और अनुभव वही है जो हनुमान जी चाहते हैं कि उनका हर भक्त जागृत हो, सशक्त हो और श्री राम के चरणों के निकट हो। जय बजरंग बली, जय सिया राम।